तो प्रधानमंत्री ने जो 9,000 करोड़ किसानों के खाते में 18,000 करोड़ डाले हैं, उनमें आपका नाम आया है? नहीं, हमारा नाम तो नहीं आया। हमारे प्रधानमंत्री बार बार बहका रहे हैं मेरे देश का किसान। आपने हमें किसान समझा ही नहीं है ना। हम भी यही कहते हैं देश को कि प्रधानमंत्री चुनने के लिए भी तो कोई क्वालिफिकेशन दो। वो चाय बेच के प्रधानमंत्री बन गए, हम उन्हें प्रधानमंत्री मान ले। हम खेती कर करके किसान कह रहे हैं, हम किसान, हमें किसान नहीं मान रहे। वो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। और जो कंपनीज के जो लीगल एडवाइजर आएंगे वहां पर, लीगल एडवाइजर उस गरीब किसान की कहां बात सुनने देंगे, मुझे समझ में नहीं आ रही। अरे दिल्ली से 15 किलोमीटर दूर बैठे, आओ ना बात करो। किसानां दा जिहड़ा संघर्ष चल रहा है, उस वर्गा संघर्ष 90 साल के बजुर्गों ने भी अपनी जिंदगी दे विच अज तक नहीं वेख्या। दूसरे पासे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होण, चाहे खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र तोमर होण, लगातार कह रहे हैं कि असीं किसानां दे हक दे लई इह खेती बिल लैके आए हां। इस दरम्यान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानां नूं वर्चुअली संबोधन करते हैं ਅਤੇ दावा कर रहे हैं कि 9,000 करोड़ किसानों के खात्यां दे विच असीं 18,000 करोड़ रुपये पा दिते ने। बहुत वड्डी रकम है ते बहुत वड्डी गिणती है किसानों की। साडे नाल सारे किसान ही खड़े ने ਸਿੰਘੂ बॉर्डर ते। हरियाणा के किसान ने, पंजाब के किसान ने, होर भी कितों हो सकते हैं। गलबात करदे आ। की नाम है, कित्थों आए हो? नरेंद्र सिंह हिसार से। तो प्रधानमंत्री ने जो 9,000 करोड़ किसानों के खाते में 18,000 करोड़ डाले हैं, उनमें आपका नाम आया है? नहीं, हमारा नाम तो नहीं आया, बट वो कुछ सिलेक्टेड स्टेट उन्होंने बताए हैं कि 6 स्टेट को दिया है, उसमें हरियाणा पंजाब नहीं है। पहली बात तो ये है। तो पहले भी जो 6-6 हज़ार एक साल में दिए हैं, उसमें से कोई किश्त आपको मिली? उनमें भी कंडीशन है कि 5 एकड़ का जमींदार उससे होना चाहिए था। बहुत सारी उसमें कंडीशन है और बहुत लोगों के पीछे जाना पड़ता है। बट बात ये नहीं है, हमें चाहिए भी नहीं वो 2,000 रुपये, ना 6,000 चाहिए। हमें अपनी फसल का उचित दाम चाहिए। ये लड़ाई अलग है। लोगों को बहकाने की कोशिश ना करे प्रधानमंत्री। ये लड़ाई है ही नहीं वो जो दिखाया जा रहा है। लड़ाई है, हमें अपने हक की लड़ाई है। हम मांग रहे हैं, आपने हमें 2,000 रुपये देने की बात कर रहे हो। उधर मेरा खादा कट्टा 50 किलो का था, वो 45 किलो कर दिया, 100 रुपये बढ़ा दिए उस पर। दे कहाँ रहे, ले रहे हो हमारे से, तो आप हमारे पैसे मुड़ के अपने को दे रहे हो। ये क्या बात हुई? ऐसे नहीं चलेगा। आपको क्या लगता है कि इस समय में जो प्रधानमंत्री ने ये ऐलान किया है 6 स्टेट्स के लिए, तो ये किसान आंदोलन को फेल करने वाली बात लगती है? आपको क्या लगता है? ये क्या है, ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं, गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं प्रधानमंत्री। टीवी पे बैठ के सामने जाके लोगों को सुनो ना, कितनी दूर है। आप आंध्रा के लोगों को संबोधित कर रहे हो, तमिलनाडु के लोगों को संबोधित कर रहे हो। अरे दिल्ली से 15 किलोमीटर दूर बैठे, आओ ना बात करो। लेकिन उनको लगता है, राजनाथ सिंह ने भी ये बोला है किसान दिवस के मौके पर, कि कुछ किसान हैं जो आंदोलन कर रहे हैं वो भी वापस चले जाएंगे अपने घरों में। उनको लगता है कि बाकी देश का जो किसान है दावा कर रहे हैं कि वो इन खेती कानून से सहमत है। तो ये लोग कौन है फिर? ये लोग कौन है, क्यों बैठे हैं रोडों पे? तो आप बताइए ना, कौन है आप? मैं किसान हूँ। मेरा अपना खेत में बाग है, अमरूद का बाग लगा रखा है हमने, बेर का बाग लगा रखा है, धान बोते हैं, सरसों बो रखी है, सब कुछ है खेत में। खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र तोमर बोल रहे हैं कि जो अंबानियों, अडानियों, जिन्होंने अपने मुल्क में सामान बनाया, उत्पाद बनाया, उनका बाइकआउट करने वाले किसान नहीं हो सकते। ये तो चलो इस बहाने कम से कम देश को पता तो लग गया कि देश का कृषि मंत्री कौन है। इससे पहले लोगों को पता नहीं था, सबको पता था कि 2 आदमी काम कर रहे हैं। इस बहाने लोगों को पता तो लग गया कि कृषि मंत्री भी है देश में, और कृषि मंत्री को उनके 2 आदमियों की हिफाजत करने की क्या जरूरत है? आपको पहले पता था कृषि मंत्री कौन है देश के? मेरे को अभी पता लगा है। ये रोज आजकल हाल ही में जो बाइट दे रहे हैं वो इस करके पता लग गया कि कृषि मंत्री भी हैं। उनको ओवरकम कर देते हैं। इस देश को चलाने वाले सिर्फ 2 ही लोग बचे हैं क्या? मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही है कि वो हर बार अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बीजेपी का हर मंत्री ये कहने की कोशिश कर रहा है कि किसानों को इस बिल के फायदे नहीं पता है। और जब भी हम उनसे पूछते हैं कि भाई फायदे बता तो दो, वो कहते हैं कि किसान कहीं भी फसल बेच सकता है। अरे भाई, आपने क्या नया दे दिया? जम्मू कश्मीर का सेब आंध्रा में, तमिलनाडु में बिकता तो है, आपने नया क्या दे दिया? आप क्यों बहका रहे हो बार बार? वो कहते हैं कि किसान को अच्छा भाव मिलेगा, एमएसपी से भी ज्यादा भाव उसे मिलेगा। एमएसपी से अच्छा भाव हमें नहीं चाहिए। पहली बात क्या है कि पूरे देश की लड़ाई ये है कि हमारा एमएसपी पे भाव, अगर हमारी प्रोडक्शन बिक जाती है तो
बाकियों की प्रोडक्शन नहीं बिकती है तो जो वो बीच का गैप है उसी वजह से दूसरे स्टेट पिस रहे हैं। हरियाणा और पंजाब के यहाँ से जो सरकार को पीडीएस में गेहूं चाहिए वो 80% यहाँ से प्रोक्योर करती है, उस इवन 90% उस प्रोक्योर क्यों करती है? क्योंकि हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप है। बाकी स्टेटों ने ऐसा नहीं किया है। आप जाके बिहार के किसान से पूछिए ना, जाके वहाँ के धान में और हमारे धान में क्या फर्क है? दोनों बराबर ही तो है चावल। हम यहाँ बेच पाते हैं 80%, उनका बिकता नहीं 1000 रुपये भी। सरकार कहती है हम एमएसपी दे रहे हैं। अरे भाई किसको दे रहे हो? वहाँ बेचने के लिए मंडियाँ हैं नहीं। वो बेचारे धान निकाल कर खेत सड़क पर रख लेते हैं। एक लाला जी आते हैं बोरी में भर के बोल देते हैं तेरे झोने का भाव या तेरे धान का भाव 1000 रुपये क्विंटल देंगे, 1100 रुपये देंगे, 1200 देंगे। अरे भाई क्यों देंगे? सरकार अपनी 18 डिपार्टमेंट आते हैं, सरकार एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंदर 18 डिपार्टमेंट्स हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि इस बार जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होगा किसी भी फसल का वो कितना होगा। तो इतनी सारी एक्सरसाइजेज करने के बाद सरकार जब हमें एक रेट दे देती है, हम वही रेट मांग रहे हैं। और ये जो जितने भी किसान आए ये यही कह रहे हैं कि जो मेरी प्रोडक्शन है, आज कोई भी चीज़ अगर आपने बनाई है उसके ऊपर हम एक लिख देते हैं MRP, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। अगर इससे ज़्यादा कोई बेचता है उसको तो वो कानूनन जुर्म है। तो हम भी यही कह रहे हैं कि हमें ये कानून का एक, सरकार तो वही बोल रही है ना कि हम लिख के देने को तैयार हैं, गारंटी देने को तैयार हैं कि एमएसपी खत्म नहीं होगी। तो क्यों यकीन नहीं हो रहा आपको? एमएसपी तो वो देने का तैयार हैं, लेकिन वो हमारी मंडी व्यवस्था, वो एमएसपी मिलेगी कहाँ? जब वो साइड बाय साइड जो प्राइवेट प्लेयर हैं उनके लिए एक जगह दे रहे हैं, तो जो जहाँ से हमें एमएसपी मिलेगी वो सिस्टम ही खत्म हो जाएगा, वो इंस्टीट्यूशन ही भ्रष्ट हो जाएगा। तो मिलेगी कहाँ पर? एक्चुअली में क्या है, ये लोगों को बहका रहे हैं कि मैं आपको एमएसपी तो खत्म ही नहीं कर रहे, एमएसपी तो हम जोड़ नहीं रहे ना घटा रहे, जो पहले था चलेगा। अरे जब तुम प्राइवेट प्लेयर को बराबर में खड़ा कर दोगे, वो मेरी फसल को 2 बार तो लेगा अपने रेट में, उसके बाद कौन आएगा? मंडी सिस्टम ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। फिर जब सिस्टम को इंस्टीट्यूट पहले बना हुआ है, जो इतने साल चलता हुआ रहा, आप उसको तोड़ रहे हो, ऐसे नहीं चलने वाला। क्या आज की डेट में भाई आप एक छोटी सी चीज़ बनाते हो, आपका एक कैमरा ही है, माइक ही है, आप जहाँ से लिया उसका प्राइस था ना, उसके ऊपर मार्क था ना। आप बात करो मैक्सिमम रिटेल प्राइस की, हम बोल रहे हैं यार हमें मिनिमम दे दो, कम से कम लागत दे दो। आप लागत नहीं देने को तैयार हो। आप रोज बोल रहे हो कि मैं तैयार हूँ, एमएसपी चलेगी, चलती रहेगी। कहाँ चलती रहेगी? आप खरीदेगा कौन खरीदेगा? इसमें ये भी एक बात है जो पिछले दिनों में हमने देखी है कि सबसे पहले उसको बेचने की व्यवस्था बनाओ कि आप खरीदोगे, इतने में खरीदेगी सरकार नहीं खरीदेगी, दूसरा प्लेयर खरीदेगा, वो उसी रेट में खरीदेगा, ये व्यवस्था बनाओ। आज सरकार जैसे पहले हरियाणा पंजाब में एमएसपी है और एमएसपी पे भी फसल की खरीद नहीं होती है। पहले भी इसमें ये जो सिस्टम है वो भ्रष्ट हो चुका था। तो आपको लगता है ये भी सुधरेगा अगर एमएसपी आएगी? आड़तीय लोग हैं जो किसानों की लूट करते थे। अगर ये जो किसान मांग रहे हैं, अगर ये डिमांड फुलफिल होती है और इसको कानून बनाते हैं, एमएसपी के ऊपर सरकार कानून बनाने को तैयार होती है, जो नहीं खरीदेगा एमएसपी पे उसको जेल होगी। क्यों नहीं बनेगा? क्यों नहीं चीजें ठीक होगी? आप अच्छे ऑफिसर को उसके ऊपर बैठाओगे, एक व्यवस्था बनाओगे, जमींदार के पास ऊपर तक जाने का अधिकार होगा। एसडीएम के पास क्या पावर रहेगी? आप बोल रहे हैं एसडीएम करेगा समझौता? क्या एसडीएम के पास तो वैसे ही जो लोकल डिविजनल स्टेट सब डिविजनल जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है हमारा, उसके पास उसकी सब डिवीजन के हजारों काम है। और उसके बाद वो जो एक किसान है जो 2 एकड़ का माल, मैं किसान हूँ, मैं 4 एकड़ का किसान हूँ, मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ा दिया तो मैं शायद जाके उनसे एक बार को एप्लीकेशन लिख भी सकता हूँ। जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं और जो कंपनीज के जो लीगल एडवाइजर आएंगे वहाँ पर, लीगल एडवाइजर उस गरीब किसान की कहाँ बात सुनने देंगे? मुझे समझ में नहीं आ रही। और दूसरी तरफ हमारे प्रधानमंत्री बार बार बहका रहे हैं मेरे देश का किसान। आपने हमें किसान समझा ही नहीं है ना। कोई तो उनको नहीं लगता कि आप लोग किसान हैं, आप खेती बाड़ी करते हैं? देखिए, मैं 4 एकड़ का किसान हूँ, 4 एकड़ में मैं खेती करता हूँ, मेरा परिवार उसमें खेती करता है, ठीक है। अगर आप इस तरह से लेंगे तो अगर आप उनको एक क्वालिफिकेशन चाहिए ना, किसान ये किसान है और ये किसान नहीं है। हम भी यही कहते हैं देश को कि प्रधानमंत्री चुनने के लिए भी तो कोई क्वालिफिकेशन दो। वो चाय बेच के प्रधानमंत्री बन गए, हम उन्हें प्रधानमंत्री मान लें। हम खेती कर करके किसान कह रहे हैं, हम किसान हमें किसान नहीं मान रहे। अरे भाई कहाँ का न्याय कर रहे हो? क्या रहे हो? ये बोल रहे हैं कुछ लोग और मीडिया भी और सरकार भी कह रहे हैं कि ये बहकावे में। आप बोल रहे हैं ना प्रधानमंत्री बहका रहे हैं, उनको लगता है कि आप भ्रम में हैं, आपको पता नहीं है। कानून आपने पूरे पढ़े हैं जो इन्होंने लेके आए हैं? तीनों कानून, सिर्फ ये 3 कानून नहीं है। आप समझिए, अगर जब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो धाराएं हैं ना आईपीसी की, उसके अंदर धारा 302 भी है।
उसके अंदर 307 भी है, 306 भी है, 308 भी है। 307 और 302 में फर्क सिर्फ इतना है कि वहां पर अटेम्प्ट टू मर्डर है। 307 में क्या है कि मारने की साजिश, तो वो इंटरलिंक्ड हैं। इसी तरह से ये सारे कानून एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं हम इनमें अमेंडमेंट कर देंगे। आप अमेंडमेंट मत कीजिए, हम नहीं मांग रहे अमेंडमेंट, इनको आप खारिज करो। जिस तरह से आज अगर अमेंडमेंट कर देते हैं तो इससे क्या नुकसान होगा? क्योंकि वो बोल रहे हैं किसान जो चाहे अमेंडमेंट हमसे करवा सकते हैं। अब इस बात पे तो आ चुकी है सरकार, क्यों नहीं अमेंडमेंट करना चाहते, रद्द ही क्यों करना चाहते? सरकार अमेंडमेंट कह रही है कि सरकार हम अमेंडमेंट कर देते हैं। हम ये कह रहे हैं कि अगर आपको अमेंडमेंट करनी है, हमारे हिसाब से करनी है, किसानों के भले के लिए करनी है, हमारी समृद्धि के लिए करनी है, तो आप जिस तरह से आज पूरे देश के किसानों ने, आज प्रधानमंत्री ने संबोधित किया, कर्नाटक, आंध्रा, तमिलनाडु, उन्होंने सबसे पूछा कि आपकी व्यवस्था क्या है, आपने सरकार की नीतियों का फायदा उठाया नहीं उठाया। हम उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहे, नहीं कह रहे हम उनको कि वो गलत है कि ठीक है। आप इसी तरह से, हम आपके दरवाजे पर बैठे हैं, संसद भवन से 10 किलोमीटर की दूरी पर है, लाखों लोग यहाँ हैं। हमारे प्रतिनिधियों को वहां बुलाओ, बुलाकर उनसे दोबारा से डिस्कशन करो, इन कानूनों को वापस ला दो। हम कब मना कर रहे हैं?